केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए, अपनी निष्क्रियता को छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास रखते रहे और ये जो ब्लेम गेम पॉलिटिक्स है वो दिल्ली में चाहे प्रदूषण का मामला हो, यमुना का मामला हो, दिल्ली में द्वारे हुए घोटाले को छुपाने का मामला हो या फिर शराब घोटाले को दबाने का मामला हो, दिल्ली के विकास से जुड़े हुए दिल्ली की नगर निगम को लगातार सौतेला व्यवहार करने वाले लोग, ये बात सही भी है, उसके सत्ता में आए हैं, इनका एक ही लक्ष्य दे रहा है कि दिल्ली नगर निगम को पंगु बनाओ, दिल्ली नगर निगम को काम मत करने। क्यों घबरा रहे हैं दिल्ली नगर निगम? हमारे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि संख्या बल में क्यों ज्यादा है, घबरा रहे हैं, क्या उनको डर है, किस बात का डर? एक प्रकार से मेरा नाम है अजय रवि, हम नित्य रूप से निगम पार्षद पंगु बनाने के लिए वर्षों तक काम करते रहे और आज जब दिल्ली नगर निगम में इनके पास संख्या ज्यादा है, उसके बावजूद दिल्ली नगर निगम के गठन में तरह तरह की अड़चनें लगाई जा रही हैं और उसका भी कारण ये है कि दिल्ली नगर निगम को संभालने में ये पूरी तरह से असक्षम है और उस असक्षमता को छुपाने के लिए ये आए दिन दिल्ली के नगर निगम में हंगामा कर रहे हैं, माइक तोड़ रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, जब पहले दिन सदन बैठा और सदस्यों को चोट लगी तो उस समय भी इन्होंने खुद हंगामा किया और सदन को चलने दी। मैं पूछना चाहता हूँ सदन को क्यों नहीं चलने दिया गया, माइक क्यों तोड़े गए, मारपीट क्यों की गई, अगर वोट करता है तो ये कैसे लोग क्यों पहुंचाया गया, चुनाव जाके सदन के अंदर मारपीट कर रहा है बीजेपी के सदन में नहीं दूसरे सदन में कैसे हटा हो गए? अगर आप 50 लाख रुपए लेके टिकट बेचते हो वोटिंग के टाइम पे आप अपने निगम पार्षदों में 50 लाख केजरीवाल जी ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, वही बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ शक्तियों को जनता के बीच में बेनकाब करने के लिए जरूरी था और आज सबको बताया यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सांसद जन आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर काफी साथी यहाँ उपस्थित है और हमारा ये वो अपने बच्चे को लेकर आते हैं और वही ये कहते हैं साथ ही हमारे साथ। आज आप ये बात है अगर सरकार बहुमत पश्चिमी दिल्ली से सांसद भाई प्रवेश शर्मा जी पहुंचे हैं। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे गांधीनगर के विधायक और पुणे नगर निगम में सदन में वो सदस्य भी हैं, अनिल वाजपेयी जी आए, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। शिखा राय जी का, मोहन गोयल जी का, रमेश चौखंगा जी का, राजकुमार भाटिया जी का, सतपाल जी, पंकज मुखरा जी, सुनीत जी, दिलीप मोरा जी, मुकेश बंसल जी, धर्मवीर जी, ललिता गुड़िया जी, संजय त्यागी जी और ऐसे हमारे लगभग सभी पार्षद और सदस्य यहाँ पर पहुंचे हैं। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ दक्षिण दिल्ली के सांसद जो जोरदार आवाज में और तथ्यों के साथ लगातार इस विषय पर मीडिया में भी और जनता में भी अपनी बात रख रहे हैं, भाई रमेश किदोड़ी जी से कि वो मंच पर आए और अपनी बात कहें। मैं रमेश किदोड़ी जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो कृपया मंच पर आकर के अपनी बात करें।
प्रवेश वर्मा जी, क्योंकि हमारे नगर निगम के जो 7 सांसद हैं वो नगर निगम के भी सदन के सदस्य हैं। यहाँ पर प्रवेश वह भी उनके लिए बात करेंगे। दिल्ली की जनता को देर मिले इस बात के लिए इस धरने में प्रदर्शन में अपनी आवाज जोरदार तरीके से रखने के लिए प्रवेश वर्मा जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं उनका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ। आज का ये जो प्रदर्शन है जहाँ पर हमारा शीर्ष नेतृत्व उपस्थित है, प्रदेश के अध्यक्ष भाई जोगिंदर सिंह जी और इस समय जो मीडिया के साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो सच्ची और सही बात जनता के बीच में पहुँचा रहे हैं। मैं आदरणीय रमेश बिदूड़ी जी से निवेदन करता हूँ कि अपनी बात हम सबके बीच में रखें। आदरणीय रमेश बिदूड़ी जी। गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है, गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है, चोर है भाई, चोर है। केजरीवाल चोर है। बहुमत में होने के धन्यवाद हर की सम्मान के योग्य दिल्ली के 200 करोड़ लोगों को मेयर दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे पार्टी के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवानी। दिल्ली की समस्याओं को विधानसभा में उठाकर केजरीवाल को समय समय पर ये बताने के लिए तुम्हारी करनी और कथनी में क्या अंतर रहे थे हमारे सदन के नेता आदरणीय रमेश बिदूड़ी जी। सम्मान के योग्य बीच हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद भाई प्रवेश जी, पूर्व अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता भाई विजेंद्र जी, हमारी मेयर की प्रत्याशी आदरणीय बहन रेखा जी, सम्मान के योग्य उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बंधुवर, पार्टी के सभी पदाधिकारी, महामंत्री भाई हर्ष जी और उपस्थित सभी अन्य निगम के अंदर मेयर की चिंता हो जाए ऐसे हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुवर मित्रों, जो एक प्रकार का नैरेटिव बनाने का प्रयास केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें एक बार वो पार हो गए थे। पहले उन्होंने याद होगा यही नैरेटिव बनाया था, हमें काम नहीं करने दे रहे, हमें काम नहीं करने दे रहे। काम नहीं करने देने के नाम पर दिल्ली में 500 स्कूल बनाने की बात है, एक नहीं बना पाया। 20 कॉलेज खोलने की बात नहीं की, एक नहीं खोल पाया। हर झुग्गी वालों को झुग्गी पे मकान दूंगा 15 में बोला था, एक झुग्गी वालों को मकान नहीं दे पाया। लेकिन जनता को मिसगाइड कर दिया कि शायद केंद्र सरकार इनको काम नहीं करने दे रही है। बार बार ये कहकर उसने गुमराह किया जनता को। आज भी केजरीवाल साहब ने जो टिकटें बेची है 50 लाख से 1 करोड़ तक, उनके विजय पाठक जो है विधायक, उनके जो मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है, इन लोगों ने जो 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जो टिकटें बेची है, मुझे जानकारी हमारी पार्टी के लोगों और सूत्रों से जानकारी मिली है। और पार्षदों ने कहा मनीष सिसोदिया को जाकर ऐसे 100 लोगों को टिकट दी थी इन्होंने, जिनमें 40-45 जीत गए। उन्होंने कहा भैया देखो, आपने टिकट देने के 80 लाख लिए थे ना, अगर हमारी वोट मेयर बनाने के लिए चाहिए तो हमारा 80 लाख लौटा दो, वरना वोट हम जहाँ चाहे वहाँ देंगे। क्यों बोल रहे हो पार्षद, वरना हमें मेयर बनाओ, हमें चेयरमैन बनाओ, हमने तो 1 करोड़ रुपया दिया है। ये बात उनके अंदर चल रही है। इसका हमारे पास सबूत है कि जब मेयर के डिप्टी मेयर के नॉमिनेशन भरे गए तो 2-2, 3-3 लोगों ने भर दिए थे। कहा था मार हमारा और केजरीवाल खाएंगे तेरे चेहरे। इसीलिए 3 दिन लगा दिया फाइनल करने में कि मेयर कौन होगा। अब इनको डर है जिसका 151 का हाउस हो, हमारे पास केवल 120 हो, और वो बहाने बनाता है। तभी कहता है कि पार्षदों को एल्डरमैन को पहले वोट क्यों दिला रहे। अरे भाई पहले दिलाओ बाद में दिलाओ, मेयर तुमने बनाना है, सत्ता में तुम हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। मेयर की ताकत कम हो जाएगी क्या। उसने माइक तोड़ दिया, पेपर फाड़ दिए, गुंडागर्दी कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, और पहले दिन क्या कर फिर रोना शुरू कर दिया भाजपा गुंडागर्दी कर रही है। उसके बाद दोबारा आने के बाद कहने लगे आप लोग इनकी वोट का अधिकार नहीं दोगे। अरे केजरीवाल साहब, मैं मेरे मीडिया के बंधुओं को जानकारी देना चाहता हूँ, भारत के अंदर निकाय, पंचायत, ये सब राज्य सरकार के अधीन आती है। जो भी वहाँ की फुल फ्लेज सरकार होती है, दिल्ली के अंदर फुल फ्लेज सरकार नहीं है।
बजट 1991 में बना था, जब हमने नहीं बनाया केजरीवाल साहब, कांग्रेस ने बनाया था। कांग्रेस ने कहा था दिल्ली की सरकार केंद्र की सरकार मानी जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर, जमीनें, निकाय, ये सब केंद्र के अधीन आता है। अब केंद्र के अधीन आता है तो हमारे उपराज्यपाल महोदय ने अगर एंडरमेंट 10 बना दिए और हाई कोर्ट ने कहा था कि वो चोन में वोट डाल सकते हैं, उनके साथ अत्याचार क्यों? जब वो चोन में वोट डाल सकते तो मेयर के लिए क्यों नहीं डाल सकते? अगर वो मेयर के लिए वोट डाल भी रहे केजरीवाल साहब, हमारी तो फिर भी 121 वोट बनती है, 7 हमारे एमपी है, 10 हमारे एल्डरमैन है, 106 हमारे पार्षद है, 1 विधायक है। अरे भाई आपके पास तो 151 है, 30 ज्यादा है, उसके बाद भी आप बार बार बहाना मारते हो। हमारे गांव में कहावत है कि कोई लड़की की अगर शादी हो गई, वो ससुराल में उसकी ठीक ठाक बात नहीं बैठ पा रही थी, वो रुकना नहीं चाहती थी ससुराल में, पति शराबी था पता नहीं, या ससुराल के लोग परेशान करते थे, बापू कहता था बेटा खानदान की सवाल है, एडजस्टमेंट कर। अंत में उसने बहाना बनाना शुरू किया लड़की ने, पापा जी उस घर के अंदर तो जब परेंडी पे सांप है, मैं सुबह उठती हूँ तो वहां पर तो सांप दिखाई देते हैं, तो इसलिए उसको घर से जाना था, इसलिए परेंडी पे सांप बनाना शुरू कर दिया। इसलिए केजरीवाल मेयर बनाने से डर रहा है, उनको मालूम है क्या तो उनके 1-1 करोड़ रुपए लौटा जो उनके पास है, वरना वो क्रॉस वोट कर देंगे तो बीजेपी का मेयर बन जाएगा। इस डर की वजह से बहाना लगाकर ये गुमराह करना चाहता है भाइयों बहनों। इसलिए केजरीवाल अनारकी जैसे लोगों को ये सबक सिखाया जाना चाहिए। उनके कल प्रवक्ता ने दुर्भाग्य देखिए, उनके प्रवक्ता ट्वीट करते हैं, ट्विटर में कहते हैं वो लोग कि हम भाजपा के तो पार्षद सांसद बाहर थे, उनको तो पहले से मालूम था। अरे केजरीवाल साहब अपने रफूगरों से बोलो, निगम में जाकर देखो, भाजपा के सभी 104 पार्षद सांसदों के साइन कर वहां पर हुए थे और सब मौजूद थे। ये ऐसा नैरेटिव जो बनाते हैं, इस नैरेटिव के कारण दिल्ली की जनता गुमराह हो गई। 1-2 बार काट की आंधी 1-2 बार चलती है, केजरीवाल साहब बार बार नहीं चला सकती है। इसलिए आप लोग कितने प्रयास कर लो, या तो उन पार्षदों के पैसे लौटाने पड़ेंगे, 45 पार्षदों के 1-1 करोड़ रुपया। जब तक पैसे नहीं लौटाओगे, पैसे लौटा दिए तो दिल्ली की जनता को जानकारी हो जाएगी ये तो चोर है, जैसे शराब में घोटाला किया था, टिकट बेचने में भी पैसे खा गए लोग, ये क्या सेवा करेंगे? और जो 80 लाख रुपए देकर टिकट लेकर आकर पार्षद बना है, वो कैसी सेवा करेगा? ये जब दिल्ली के लोगों को जानकारी मिल जाएगी, इस भय के कारण केजरीवाल दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को गली में सुनाई हो जाए, पार्षद काम करे, दिल्ली के अंदर सड़कें टूटी पड़ी हो बन जाए, इस काम को रोकने के लिए दिल्ली को नर्क के जीवन जीने से मजबूर कर रहे हैं। इसका जवाब भाजपा आपको मांगने के लिए केजरीवाल साहब आइए, आपके अगर कान खुले हो तो हमारी प्रार्थना को सुनिए और मेयर का चुनाव सबसे जल्द कराइए केजरीवाल साहब। ये अपनी वाणी का विराम देने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के बंधुओं से, केजरीवाल साहब को बताएंगे लोग जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमेश बिलोरी जी। इसी बीच हमारे साथ इस प्रदर्शन में हमारे जिलों के अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंचे हैं, रमेश चोखंडा जी, बजरंग जी, राजकुमार जी, पूर्व अध्यक्ष ब्रिगेश जी, और जो पार्षद का यहाँ पहुंचे हैं, मैं कुछ उनका भी नाम लेना चाह रहा हूँ। अरुण भाटी जी, सतपाल जी, पंकज लूथरा जी, पुनीत जी, विनीत बोरा जी, मुकेश बंसल जी, धर्मवीर जी, मनीषा पुनिया जी, संजय त्यागी जी, जयंती भाई, हमारे बहुत सीनियर नेता महेंद्र नागपाल जी भी यहाँ पहुंचे हैं, एल्डरमैन सुनीत चौहान जी, ब्रजेश राय जी, संदीप कपूर जी, विनोद शेरावत जी, अनिल जो मौजपुर से पार्षद हैं, प्रिया कंबोज जी, रोहतास जी हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं और हमारे एल्डरमैन भी हैं। मैं इसी कड़ी में वक्ताओं की अगली कड़ी में जो जनता के बीच में बहुत जोरदार तरीके से अपनी बात रखते हैं, ऐसे हमारे पश्चिमी दिल्ली से सांसद भाई प्रवेश वर्मा जी से निवेदन कर रहा हूँ, कृपया मंच पे आकर के हम सबको संबोधित करें, अपनी बात मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाएं कि क्यों केजरीवाल नहीं चाहता कि दिल्ली को मेयर मिले। मैं प्रवेश जी से निवेदन कर रहा हूँ, कृपया मंच पर आकर के अपनी बात रखें। अजय रवि हंस जी, भारत गौतम जी, सुमन जी, योगेश राणा जी, सोनी पांडे जी, सुनीत चौहान जी, नरेंद्र सोलंकी जी, चंद्र प्रकाश जी, रितेश सूजी जी,
वीर सिंह पवार जी, मीनाक्षी जी, पुनीत शर्मा जी, गुलाब सिंह राठौर जी, ये सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर इस धरने पर पहुंचे हैं, इस प्रदर्शन के लिए आए हैं। केजरीवाल के घर में जाकर के, केजरीवाल के कार्यालय में जाकर के उससे ये पूछने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से कि क्यों आप दिल्ली को मेयर नहीं देना चाहते हो। इंद्रजीत सहरावत जी जो कि पूर्व में नेता सदन में रहे हैं, उनको निगम का अच्छा अनुभव है। बहन खुद्दी चौधरी जी, नीता बिस्ट्री भी दूसरी बार पार्षद है, वे भी इस प्रदर्शन में हमारे बीच में पहुंचे हैं। अमित खड़खड़ी जी, पंकज लूथरा जी, डॉक्टर अमित नागपाल जी, राजपाल जी जो कि जोन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उर्मिला चावला जी भी, और बहुत से निगम पार्षद हमारे पास इस धरने पे पहुंचे हैं केजरीवाल से पूछने के लिए कि क्यों दिल्ली को मेयर नहीं देना चाह रहे। मैं भाई प्रवेश वर्मा जी से निवेदन कर रहा हूं, अपनी बात हम सबके बीच में रखें। भाई प्रवेश जी। केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, अभी पीछे केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र खंडूवा जी, हमारे दिल्ली में विपक्ष के नेता श्री राम बुधोड़ी जी, मेरे साथ में संसद में सदस्य भाई रमेश बिनूड़ी जी, हमारे दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष भाई विजेंद्र गुप्ता जी, आरती मेहरा जी, हमारी मेयर की उम्मीदवार बहन रेखा गुप्ता जी, हमारे निगम पार्षद शिखा जी, आज सभी इस यहाँ पर प्रदर्शन में मौजूद हमारे सभी जिलाध्यक्ष, हमारे सारे निगम पार्षद जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब दिल्ली को नया मेयर मिले। तो ये सबको पता है क्यों? अरे सबको पता है वो क्या है कि अभी ये नारे में मैं आपके शामिल नहीं हो सकता क्योंकि पहले से ये तो केस चल रहे हैं। तो हम सभी को मालूम है केजरीवाल जी क्या है, इसको कोई हमें बताने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में 2 महीना पहले चुनाव हुआ और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हमसे ज्यादा सीटें मिली, मगर उसके बावजूद भी दिल्ली को मेयर नहीं मिल पा रहा। इसके पीछे क्या राज है, ये हमारे से अच्छा तो केजरीवाल जी बता सकते हैं। ज्यादा नंबर भी उन्हीं के पास है, मगर उन्होंने जो चुनाव में बड़े बड़े वायदे किए, ये केजरीवाल की आज की आदत नहीं है, बहुत पुरानी आदत है। आपको ध्यान होगा जब वो पहला विधानसभा का चुनाव जीता तो वो दिल्ली विधानसभा में दिल्ली की जनता को उसने बुलाया कि आप आइए, मैं जनता दरबार लगाता हूं और सभी जनता से मिलूंगा। और जब जनता वहां पर पहुंच गई, उसके बाद में केजरीवाल कहां पर नजर आया? वो विधानसभा की छत पर नजर आया। जनता सारी नीचे खड़ी थी, केजरीवाल छत पर भाग गया और कह रहा था कि मैं इतने लोगों को संभाल नहीं सकता हूं। तो दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी यही हुआ कि वो चुनाव में इतने बड़े बड़े वायदे कर देते हैं, दिल्ली की जनता को गुमराह कर देते हैं, और जब जनता उनको चुनती है तो वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते। कल मैं हाउस में खुद ही मौजूद था, अभी मैं सांसद से आ रहा हूं। ये लोग आजकल दिन में 2 काम करते हैं। ये पहले सांसद जो हमारा संसद है, पहले जाकर वहां चिल्लाते हैं 11 बजे, पहले उसको भंग करते, उसको नहीं चलने देते। फिर जब एमसीडी का हाउस होता है, ये भागे भागे उसमें आते,
और वहां पे संजय सिंह, राघव चड्डा, इनके जो राज्यसभा सांसद है, पहले वो संसद को भंग कराते, उसके बाद में एनसीडी को भंग कराते। मैं तीनों हाउस में खुद ही था। पहले दिन बन जाता अगर ये इस तरह से जो हमने पहला हाउस देखा, वहां पर दुर्व्यवहार ना करते। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हमारी महिला पार्षदों को, भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षदों को मारा, गाली गलौज करी, उनके हाथ पे चोट आई, और उसके बाद में दूसरे हाउस में वो वहां पर टेबल पर चढ़ गए, मेज पर चढ़ गए, बड़ी गाली गलौज करी। और जब हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के 2 विधायक संजीव झा और अखिलेश पति त्रिपाठी, उन दोनों को परसों सेशन कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। वो दोनों विधायकों को, जहां पर दिल्ली पुलिस उनको जेल में डालने के लिए ढूंढ रही है, वही दोनों विधायक वो कल हाउस में आए हुए थे, वहां पर वोट डालने के लिए आए हुए थे। और कल मैंने क्या देखा कि वो दोनों विधायक हमेशा पहली लाइन में बैठते थे, मगर कल वो दोनों विधायक संजीव झा और अखिलेश त्रिपाठी वो सबसे आखिरी लाइन में चुपके से बैठे हुए थे, ताकि कोई उनको देख न ले और वो चुपके से वोट डाल दे। जब मैंने शिखा जी को बताया तो शिखा जी ने वहां पर उठाया कि 2 अभियुक्त जिनको सजा हो गई है सेशन कोर्ट से, ऐसे दोनों विधायक कल हाउस में वोट डालने आए थे। हमारे पार्षदों ने मांग उठाई कि इनको यहां पर नहीं होना चाहिए। एक बात, मगर अरविंद केजरीवाल के इशारे पर उनको वहां से नहीं निकाला गया। उसके बाद बार बार ये कहते हैं कि हमारे एल्डरमैन वोट नहीं डालेंगे। मैं सारी मीडिया को भी बताना चाहता हूं, आपका एक सवाल होता है कि एल्डरमैन वोट नहीं डालेंगे। आज तक आपने हमेशा देखा होगा कि एल्डरमैन हमेशा 6-8 महीने के बाद में बनाए जाते थे, 1 साल के बाद में बनाए जाते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है होने के बाद में कि जैसे इलेक्शन हुआ है उसके अगले हफ्ते ही दिल्ली में एल्डरमैन को बना दिया गया है। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मेयर के इलेक्शन से पहले ही दिल्ली को एल्डरमैन मिल चुके हैं। अब जब एल्डरमैन उस हाउस के सदस्य है, उसका समान अधिकार है, तो वो मेयर के इलेक्शन में वोट नहीं डालेगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसा ना एक्ट कहता है, ना कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर कहता है। एल्डरमैन को वोट डालने का पूरा अधिकार है, एल्डरमैन को मेयर चुनने का पूरा अधिकार है। और कल आम आदमी पार्टी ने कहा तीनों चुनाव एक साथ क्यों हो रहे। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं पूरे देश का चुनाव एक साथ होना चाहिए, ताकि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, सारे निगम के चुनाव एक साथ हो जाए। मगर आम आदमी पार्टी दिल्ली के टैक्स का पैसा खराब करना चाहती है। हमने कहा कि तीनों चुनाव एक साथ हो जाए, ताकि मेयर भी, डिप्टी मेयर भी और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर भी, वो तीनों चुनाव एक ही दिन हो जाएंगे। रोज रोज हाउस को बुलाकर पैसा खराब करने का क्या कोई कारण नहीं। मगर ये लोग किसी कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते। आम आदमी पार्टी के लोग वो हमेशा से, हम उनको शहरी नक्सलवादी कहते हैं, हम उनको अर्बन नक्सलाइट कहते हैं, क्योंकि वो ना देश के कानून पर विश्वास रखते हैं। अभी वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट से उसके अगेंस्ट में फैसला आ गया, फिर वो कहेंगे हम तो सुप्रीम कोर्ट का भी पालन नहीं करते।
दिल्ली में एलजी कौन है, एलजी के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। तो ऐसी कानून व्यवस्था के ऊपर बार बार टिप्पणी करना ये अरविंद केजरीवाल को शोभा नहीं देता है। आज हमारी मांग है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि दिल्ली की जनता को जल्दी से मेयर मिले और कानूनी रूप से सारे चुनाव हो। मैं सारे पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अब जिस जोश और होश के साथ में हाउस के साथ साथ सदन के साथ साथ सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हर जोर जुल्म की टक्कर पे, हर जोर जुल्म की टक्कर में। मैं इससे पहले कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को बुलवाऊं, जो मेरे साथी पार्षद यहाँ पहुंचे हैं, मैं एक बार उनका भी उल्लेख करना चाहता हूं। बहन सुमन शर्मा जी, ब्रह्म प्रकाश जी, रामकिशोर जी, नरेंद्र सोलंकी जी, पूनम सैनी जी, शरद कपूर जी, एल्डरमैन मनोज जैन जी, हमारी बहुत वरिष्ठ नेता निगम में स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन रही शिखा राय जी, भाई शशि यादव जी, जुझारू युवा पार्षद, नीलम बहन जी, लक्ष्मण आर्या जी, शशि चांदना जी, किशन बेमाड़ जी, हमारे दक्षिणी दिल्ली जिला के महामंत्री भाई विजय धवन जी, राजू साई जी, जिलाध्यक्ष प्रशांत शर्मा जी, जिलाध्यक्ष मोहन गोयल जी, उमंग बजाज जी, अलका राघव जी, शरद कपूर जी, योगेश वर्मा जी, सरदार अर्जुन मारवा जी, ममता यादव जी, रीना महेश्वरी जी, सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से निवेदन करता हूँ कि हम सबके बीच में आकर के अपनी बात कहें। केजरीवाल चोर है, जोर से बोलो ना भाई, कि सारे बोलो। वो हमारे युवा साथी नारा लगा रहे हैं, गली गली में चोर है, गली गली में चोर है, गली गली में चोर है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, साउथ दिल्ली से बहुत ही लोकप्रिय हमारे पार्लियामेंट के मेंबर आदरणीय श्री रमेश बिधूड़ी जी, पार्लियामेंट के मेंबर बहुत ही हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय परमेश वर्मा जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ विधायक आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, हमारी बहन रेखा गुप्ता जी, तुम्हें पूरी डिटेल कैसे बताऊं? आदरणीय बहन कमलजीत सहरावत जी, क्या चल रहा है? आदरणीय बहन शिखा राय जी, सभी सम्मानित पार्षदगण, सभी जिला के सम्मानित अध्यक्षगण, सभी पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण, मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत ही शानदार धरने और प्रदर्शन के लिए बधाई देना चाहता हूं। ज्यादा लंबा न बोलते हुए, क्योंकि इसके बाद दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी को मुख्यमंत्री के निवास के बाहर आज दिल्ली भर से जो हजारों पुजारी एकत्रित हुए हैं, उनकी विशाल जनसभा में भी सम्मिलित होना है, फिर उस सभा को संबोधित भी करना है। मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि जब सदन की कार्रवाई बुलाई गई, आप सभी हमारे सम्मानित पार्षदों ने, सभी हमारे मनोनीत पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों और विधायकों की गुंडागर्दी का डटकर मुकाबला किया। चुनाव को, लेकिन उसके बाद वालों को मेयर नहीं मिल पाया सदन बुलाया गया,
बैठक हो चुकी है, लेकिन उस बैठक इलेक्शन अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पार्षद और विधायक होने नहीं दे रहे हैं। आईटीओ पर मौजूद मैं अपनी बात को ये कहकर समाप्त कर रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल तेरे पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षदों पर जानलेवा हमला किया है। मैं आज चेतावनी दे रहा हूँ आपको भी और आपकी पार्टी के पार्षदों को कि कानून ऐसी मार तेरे पार्षदों को मारेगा जिनकी आने वाली 3 पुश्तें भी उस मार को याद रखेंगी। और जब भी चुनाव होगा आम आदमी पार्टी का रेखा गुप्ता मेयर बनेगी, डिप्टी मेयर भाजपा का बनेगा, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। इन शब्दों के बाद सभी हमारे माननीय पार्षदों को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई, हर्षवर्धन जी को बधाई, आदरणीय अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी को जो उनकी लीडरशिप पर जोरदार तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए हैं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। भारत माता की गली गली में चोर है, गली गली में चोर है। धन्यवाद। जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राहुल जी। जहाँ उनके प्रदर्शन में हमारे पास एक कुछ साथी पहुंचे हैं, उनके पास है, बहन सुशील तलवार जी, विशाल कैंपुरा जी, उन्हें डर है, उन्हें है और उन्होंने कुछ गलत किया गजेंद्र है, कराल जी, भाग रहे हैं। रवि नेगी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय सुभाष आर्य जी, प्रमोद गुप्ता जी, बहन सविता जी, हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्ष और पार्षद बहन योगिता जी, भाई ब्रह्म सिंह जी जो कि बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सतीश गर्ग जी, बाके पहलवान जी, चंदन चौधरी जी, पूर्व मेयर निर्मल जैन जी, पूर्व मेयर मीनाक्षी शिवम जी। मैं निवेदन कर रहा हूँ प्रदेश के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में आज का ये प्रदर्शन रखा गया है, आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी से कि वो यहाँ पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें और हमें बताएं कि हमें केजरीवाल जो दिल्ली में मेयर नहीं बनने दे रहा है उसके लिए हमें केजरीवाल के कौन से कमरे तक जाना है। ये हमारे जुझारू अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में आज का ये प्रदर्शन रखा गया है, ऐसे वीरेंद्र सचदेवा जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। मेरा निवेदन है जो बहनें मेरे भाई और खड़ी है जरा बैठ जाए। बहन नीरू जी भी हमारे बीच में यहाँ पर हमारे इस प्रदर्शन में आई हुई है। राजू भाई लगातार क्षेत्र में भी, धर्मवीर जी, सभी साथी यहाँ पहुंचे, मैं उनका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और प्रदेश के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र जी से निवेदन कर रहा हूँ हम सबका मार्गदर्शन करें। भाई वीरेंद्र सचदेवा जी। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीरेंद्र जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आंदोलनकारी लोग हैं और यूटर्न लेना आज के इस है मेरे पास है। कार्य में उपस्थित हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह जी भिलोड़ी जी, लोकसभा में हमारे सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी, दक्षिण दिल्ली के सांसद भाई रमेश सुधीर जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी, प्रदेश के मेरे साथी महामंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी, पत्ते जमाना चाह रहे और आम आदमी पार्टी के अंदर एक रिवॉल्ट आया हमारे महापौर प्रत्याशी मेयर का चुनाव
मैं रेखा जी यहाँ उपस्थित सभी निगम पार्षद हाईकोर्ट ने दिया, अब सुप्रीम कोर्ट की और हमारे कार्यकर्ता बंधु गवर्नमेंट की जो रूलिंग है, गाइडलाइन दोस्तों, बार बार सदन के अंदर चल रहा है कहाँ ऊपर थोड़ा सा हमको अरविंद केजरीवाल साइड हो गया ना थोड़ा और उनके पार्षद जो निहायत ही गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, उनका वो भ्रष्ट आचरण देखने को मिल रहा है। सदन को नहीं चलने देना, संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करना, ये काम आम आदमी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं। वो सदन में कुर्सी उठा के मारेंगे, सदन में माइक तोड़ेंगे, पीठासीन अधिकारी से माइक छीनेंगे, उनसे दुर्व्यवहार करेंगे, हमारी महिला पार्षदों के साथ बदतमीजी करेंगे और फिर कहेंगे कि सदन में चुनाव नहीं हो पाता। गली गली में चोर है, केजरीवाल चोर है, अरे गली गली में चोर है, केजरीवाल चोर है, चोर है भाई, चोर है, केजरीवाल चोर है। लेकिन उनके इस आचरण के खिलाफ मैं बधाई देता हूं हमारे पार्षदों को कि उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। इतनी बदतमीजी के बाद भी उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। हम सब ये चाहते हैं कि दिल्ली को दिल्ली का मेयर मिले और आज ही मिले, लेकिन उसके लिए केजरीवाल और उसके गुंडों को गुंडागर्दी छोड़नी पड़ेगी। और अगर वो गुंडागर्दी नहीं छोड़ेंगे तो गुंडागर्दी छुड़वाने के तरीके हमें आते हैं। और मैं तो कहता हूँ, एक बार आप सब भी बोलिए, हर जोर जुल्म की टक्कर में जब संघर्ष जा रहा है तो संघर्ष दिखना चाहिए। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। तो दोस्तों, ये संघर्ष हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक दिल्ली वालों को दिल्ली का मेयर मिल नहीं जाता। वो अपनी गुंडागर्दी करते रहे, वो हंगामा करते रहे, लेकिन हम सदन में जो मर्यादा है, सदन का जो आचरण है, उसका पालन करेंगे और बार बार उनसे आग्रह करेंगे कि गुंडागर्दी छोड़िए, चुनाव होने दीजिए, दिल्ली को दिल्ली का मेयर मिलने दीजिए। मैं बार बार अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछता हूँ। आप बार बार कहते हैं कि बहुमत हमारे पास है। अरे भाई, अगर बहुमत आपके पास है तो चुनाव कराने से डर क्यों रहे हो? बार बार भाग क्यों रहे हो? बार बार अपने विधायकों से, पार्षदों से हंगामा क्यों कराते हो? लेकिन वो उसका जवाब नहीं देंगे, वो उसका जवाब नहीं देंगे। वो बार बार झूठे आरोप लगाएंगे, बार बार झूठ बोलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी झूठ की दुकान है। इनका काम है झूठ बोलना और भाग जाना। लेकिन ये कितना भी भागते रहे, हम उनको मुंह छुपाने नहीं देंगे। हम कहेंगे कि दिल्ली को दिल्ली का मेयर मिले, संवैधानिक तरीके से मिले, लोकतंत्र के तरीके से मिले। अभी सभी कार्यकर्ता इस बात को सुनिश्चित कर रहे कि अब यहाँ से हमारे सभी सांसद, हमारे विधायक और सभी पार्षद आगे की पंक्ति में आम आदमी पार्टी के कार्यालय की तरफ चलेंगे। सभी साथी कार्यकर्ता उनके पीछे पीछे चलेंगे और आगे जाके अपना विरोध प्रकट करेंगे। लेकिन संयम बनाए रखे, धैर्य से काम ले। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।